हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग इन्फेंट्री। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जावा सीखने की सीरीज में। इस वीडियो लेक्चर में हम एक सिंपल सा कोड रन करके देखेंगे जो कि होने वाला है एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था जेडीके के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जेडीके डाउनलोड कर लिया होगा अपने लैपटॉप पर। चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर। अब मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है, इसको सेव भी कर देता हूँ। क्लास हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमारी फाइल का नेम है हम वही फाइल का नेम क्लास में भी देंगे। हम उसी नेम से एक क्लास बनाते हैं जावा में, तो फाइल और क्लास का नेम बिल्कुल सेम होता है। और एक और बात है, यहाँ पर जो जावा है वो हमारी कैमल केस फॉलो करती है। अगर आप सी या सी प्लस प्लस से प्रोग्रामिंग कर आ रहे हैं, आपको पता होगा जब हमारा कोई वेरिएबल होता है या उसका नेम कुछ बड़ा होता है, हम स्पेस देने के लिए हम वहाँ पर अंडरस्कोर यूज करते हैं। बट जावा में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कैमल केस फॉलो होता है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहता है उसका पहला कैपिटल होगा। यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो W है वो कैपिटल है, आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट लाइन होती है वो हमारी होती है पब्लिक स्टैटिक void main string args। इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं नेक्स्ट लाइन लिख लेता हूँ तब तक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हम पास करेंगे हमारा जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं अपने कंसोल पर, और हम प्रिंट करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड या फिर कोडिंग इन्फेंट्री हम प्रिंट करा देते हैं, और सेमीकोलन। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अगर मैं इसको रन करूं, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कोडिंग इन्फेंट्री ओन प्रिंट हो चुका है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जावा में क्लास क्या होती है? जावा में एक क्लास हम प्रोटोटाइप को एज्यूम कर सकते हैं। हम जैसे हम कोई घर बनाते हैं, तो जो हमारी क्लास होती है सबसे पहले हम उसका नक्शा तैयार करते हैं। क्लास भी कुछ ऐसा ही है, एक प्रोटोटाइप है, मतलब डिज़ाइन है जो हमारे बिहेवियर या प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। जो हमारे बिहेवियर कुछ होते हैं, हम फंक्शंस जो होते हैं उनको हम बिहेवियर बोलते हैं, और जो हमारे प्रॉपर्टी रहती है वो हमारी वेरिएबल देते हैं। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो बहुत सारी चीज़ें स्टोर करती है। सपोज मुझे किसी स्टूडेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसकी कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर मुझे उसकी आईडी या फिर नेम, नेम एक स्ट्रिंग है और मोबाइल नंबर एक लॉन्ग इंटीजर वैल्यू है, ये सब अगर मुझे डाटा स्टोर करना है तो हमारे पास प्री डिफाइंड कोई डाटा नहीं है। इसके लिए मुझे अलग अलग डाटा या वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन सब की एक ग्रुपिंग करते हैं और एक क्लास बना देते हैं। वो क्लास क्या होती है, उसके अंदर छोटे छोटे वेरिएबल्स होते हैं जो ये सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये स्टोर करते हैं। क्लास हमारी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, और क्लास के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम किसी क्लास को एक्सेस कर पाते हैं। वो सब हम आज अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। हमारे पास जावा में 4 एक्सेस स्पेसिफायर है। फर्स्ट वन इज पब्लिक, डिफॉल्ट, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। रिमेंबर यहाँ पर ये कैमल केस फॉलो होता है और फाइल का नेम भी सेम होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा ये है पब्लिक मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन वही है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और इस फंक्शन को मैंने पब्लिक बनाया है। क्यों बनाया? ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल कर सके। अगर हम यहाँ पर एक और फंक्शन बनाते हैं, इस क्लास जो मेन फंक्शन है, अगर हम यहाँ पर एक और क्लास बनाते हैं तो जो हमारा मेन फंक्शन है वो बाहर से भी एक्सेस हो सकता है। मतलब इस फंक्शन को हम क्लास के बाहर से भी कॉल कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको पब्लिक बनाया। अगर मैं इसको प्राइवेट बनाऊंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कॉल ही नहीं कर पाएगा। एंड देन आता है स्टैटिक। स्टैटिक हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम वॉइड समझ लेते हैं। जो हमारा मेन फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमने वॉइड लिखा है। वॉइड भी एक डाटा टाइप है, इसका मतलब मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इसके बाद जो मेन फंक्शन है यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। एंड देन जो हमारा पैरेंथेसिस में लिखा है ये एक स्ट्रिंग है। अगर आपने कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ा है
सो यहाँ पर हम सिंपली अगर हम प्रोग्राम को कॉलिंग करते टाइम कुछ आर्गुमेंट्स पास करते हैं तो वो होती है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर सिंपली एक एरे क्रिएट हो रही है जिसका डाटा टाइप है स्ट्रिंग, और यहाँ पर एरे में तो स्ट्रिंग बनाने के दो तरीके हैं। सो ARGS एक एरे है जो स्ट्रिंग वैल्यूज कंटेन करेगी। सो मैं एक प्रोग्राम भी बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, ये हम कमांड लाइन की मदद से कैसा प्रोग्राम बना सकते हैं। मैसेज प्रिंट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक सिस्टम। सो सिस्टम यहाँ पर एक क्लास है जो कि प्री डिफाइंड है, और सिमिलरली जो स्ट्रिंग है ये भी एक क्लास है जो कि प्री डिफाइंड है, जो कि हमारे कंपाइलर के साथ या JDK के साथ आती है। हम सिंपल उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर। सो सिस्टम के बाद आता है डॉट आउट। सो यहाँ पर डॉट क्या है, हम डॉट की मदद से हम डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं वो एक्सेस कर पाते हैं, या फिर कुछ पैकेजेस हैं उनको इंक्लूड कर पाते हैं। तो डॉट बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने C++ पढ़ी है तो वहाँ पर हम डबल कॉलन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो ये सिंपल डॉट वही ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। आउट एक रेफरेंस है जिसके अंदर प्रिंट एलिमेंट डिफाइंड है। सो हम सिंपली उसको यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जो कि हमारी फिक्स्ड वैल्यू है कोडिंग इन्फेंट्री। सो ये हमारी एक स्ट्रिंग है जो हम पास कर रहे हैं और यही हम प्रिंट करा रहे हैं। तो इसको रन मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो सिंपल सा यही प्रोग्राम था। हाँ, डिस्कस करना है हमें स्टैटिक। अगर मैं किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाता हूँ सो वो उसकी लाइफ टाइम एक प्रोग्राम कंप्लीट होने तक होती है। और स्टैटिक का मतलब ये है, अगर मैं किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाता हूँ सो वो स्टैटिक डाटा टाइप को ही एक्सेस कर पाता है। और स्टैटिक फंक्शन की एक और बात होती है, स्टैटिक फंक्शन का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इसका मतलब हम उस फंक्शन को जो कि हमारा स्टैटिक फंक्शन है वो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो सकता है। इसीलिए मैंने इसको स्टैटिक बनाया, ताकि अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, तो अगर मैंने इसको स्टैटिक बनाया तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए बिना इसको कॉल कर देगा। इसलिए हम स्टैटिक यूज कर रहे हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।